मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि खुदावन छोटी सी उम्र से ही मुझे इस्तेमाल करा था. When I was like 4 or 5 years old, और मैंने I just start singing on the stage. और खुदावन मुझे इस्तेमाल करता रहा. और मेरी फैमिली जो है, हम 12 बहन भाई हैं और हम सब ही सिंगिंग करते थे और खुदावन में बहुत ज़्यादा मजबूत थे. और इसी तरह हम ग्रो होते रहे. और जब मैं 12 साल की हुई तो मैंने मसीह को कबूल किया. एक हमारा कैंप था, वहाँ पे मैंने मसीह को कबूल किया और उसको मैंने पर्सनल अपना सेवियर एज ए सेवियर उसको कबूल किया. और उसके बाद मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई. मुझे मेरे पैरों पे ज़ख़म हो गए थे और वो ज़ख़म उसमें बदल गई, क्या कहते हैं उसको, एक्जिमा. और डॉक्टर ने मुझे कहा कि वो मेरी घुटनों तक टांगे काट देंगे. और वो वेरी बैड हो गया था कि मेरी बोन्स तक चला गया था. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग? और जब वो मेरी बोन्स तक चला गया तो मेरी मॉम बहुत सैड थी. पर्सनली मैं भी बहुत सैड रहती थी कि मेरे सारे बहन भाई प्ले करें और मैं बस बैठी हूँ चारपाई पे और डूइंग नथिंग. और उसके बाद ब्रदर दीना करन, इफ यू नो ब्रदर दीना करन, वो पाकिस्तान आए और उन्होंने एक कन्वेंशन में शेयर किया. उन्होंने कहा कि अगर कोई हीलिंग चाहता है तो फ्रंट पे आए. और हम बहुत बड़ी फैमिली थे, 12 बहन भाइयों को मेरी अम्मी आगे नहीं लेके जाना चाहती थी कि लॉस्ट हो जाएंगे हम कहीं. और मेरी अम्मी ने कहा कि बाय फेथ अगर आप यहीं बैग पे बैठ के अपने लिए दुआ करोगे तो खुदावंद शिफा देगा. Jesus can touch you. And you know, I pray for myself. And Jesus touched me. मेरे सारे जख्म यीशु के नाम में ठीक हो गए. मैं उसको शुक्र करती हूँ. और मैं अपनी जिंदगी खुदावंद के लिए इस्तेमाल करना शुरू हो गई. और कुछ ऐसे थोड़े से क्राइसिस आए कि मुझे एज ए प्रोफेशनल गाना पड़ा. और मेरे डैडी थोड़े से सिक रहना शुरू हो गए और पूरे घर को मुझे सपोर्ट करना पड़ा. और मैं एक होटल में गाना शुरू कर दिया मैंने. और गाते गाते मैं प्रोफेशनल लाइन की तरफ आ गई और टोटली मैंने खुदावंद को छोड़ दिया. पर मेरे दिल में रहता था कि खुदावंद मुझे प्यार करता है, पर उस तरीके से फेलोशिप नहीं थी जिस तरह से होनी चाहिए थी. जिस तरह से मैं यीशु का काम करती थी मैं नहीं करती थी. और फिर उसके बाद जब मैं कराची गई तो कराची में खुदावंद ने मुझे इज्जत बख्शी और वहाँ पे मैं ARY गोल्ड के साथ काम करना शुरू हो गई. इफ़ यू नो ARY गोल्ड डिजिटल चैनल, और उनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट था. और उन्होंने मुझे यहाँ अमेरिका में भेजा और मैंने डिफरेंट स्टेट्स में सिंगिंग की. टेक्सास में कॉबॉय स्टेडियम में मैंने बहुत बड़ा प्रोग्राम था, वहाँ पे मैंने सिंगिंग की. और उसके बाद जब मैं न्यू जर्सी गई तो मेरी सिस्टर ने, और आपने सुना होगा पास्टर नस्माल, उन्होंने मेरे लिए दुआ की और खुदावंद को मैंने अपनी ज़िंदगी दोबारा से दी. आई वॉज बैकस्लाइडेड. फिर मैंने खुदावंद की तरफ आई और मैंने खुदावंद से कहा अगर इस दफ़ा मैंने मसीह को कबूल किया, इस दफ़ा अगर मैं मसीह में आई तो मैं कभी भी नहीं खुदावंद से पीछे हटूंगी. अभी मैंने ये फैसला ही किया था और मेरे डैडी को कैंसर हो गया. और कैलिफोर्निया में एक ग्रुप है, उनके पास एक सिंगर नहीं था, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया न्यू जर्सी में. उन्होंने कहा कि हमें आपकी ज़रूरत है तो वी विल पे यू 40,000 and you just come and sing secular song. और मैंने कहा नहीं, मैं नहीं गाऊंगी.
मैंने खुदावंद के साथ वादा किया था, मैंने खुदावंद के साथ कमिटमेंट की थी कि मैं नहीं गाऊंगी, सेकुलर नहीं गाऊंगी। और इसके बाद और भी ताजमहल होटल में मुझे सिंगिंग करने के लिए कहा, मैंने नहीं गाया वहाँ पे। मुझे पूरा टाइम पैसों की जरूरत रही। मैंने रेस्टोरेंट में 18 घंटे बर्तन भी साफ किए और मैंने रेस्टोरेंट में एज ए वेट्रेस भी काम किया, शेफ के साथ भी हेल्प कराई। मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ खुदावंद के लिए गाऊंगी। और खुदावंद ने मुझे ब्लेस किया। एक दफा मुझे बहुत पैसों की जरूरत थी और मेरी मम्मी ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके पैसे भेजो। और मैं बहुत परेशान थी। मैंने सिस्टर को कहा कि मुझे बैंक ले जाओ, मेरे पास 200 है, मैं वही भेज देती हूँ। और मेरी मॉम को 500 चाहिए थी इमीडिएटली। और मैं बैंक में गई और वहाँ पे एक एनवलप पड़ा हुआ था। तो मैंने वो एनवलप देखा कि भरा हुआ है। मैंने पूछा इधर उधर से, किसी ने भी नहीं कहा मेरा नहीं है। और एक आदमी था, वो कह रहा था कि ये तेरा है, तेरे लिए, यू कैन कीप दिस। और मैंने उसको रख लिया अपने पास और 200 भी बैंक से निकाल लिए। और जब मैं गाड़ी में जाके बैठी और देखा, वो 500 थे। Praise God. और मेरा खुदावंद जिंदा खुदावंद है, वो मेरी जरूरियात को जानता है। He is Jehovah Jireh, He is provider. उसने मुझे जब मुझे जरूरत हुई, उसने मुझे मुहैया किया। कभी मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया। मेरी शादी के बाद मैं यहाँ पे आ गई और मेरी फ्रेंड से मैंने कुछ पैसे बोरो किए थे, $1000। वो शादी के लिए ही मैंने बोरो किए थे, क्योंकि मैं अपने सारे पैसे अपने डैडी पे स्पेंड कर चुकी थी। और उसने कहा कि मैंने इंडिया जाना है, मुझे पैसे वापस चाहिए 2 दिन में। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अभी हमारी नई शादी हुई थी, तो पहला दूसरा दिन था, तो मैं थोड़ा सा हेजिटेट फील कर रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि कैन यू गिव मी $1000, एंड ही सेड आई डोंट हैव राइट नाउ, तो मैं 4-5 दिन के बाद दे सकता हूँ। और मैंने कहा कि आई नीड दैट मनी इन 2 days। और मेरे हस्बैंड ने कहा 2 दिन में मैं एकदम से नहीं प्रोवाइड कर सकता। मैंने कहा आई नो somebody can provide for me and he's my God। और पास्टर अर्नस्ट मल हमारे पास आए हुए थे सेम डे, और उनके साथ मैं एक चर्च में गई और वहां पे जाके मैंने सिंगिंग की उनके साथ। और जब ऑफरिंग हुई चर्च में, और पास्टर ने कहा हम ये पैसे पास्टर अर्नस्ट मल को नहीं देंगे, हम सिस्टर डिक्सन को देंगे। और जब वो ऑफरिंग सारी काउंट की, वो $1000 थी। हालेलुया। My Jehovah Jireh, He is my provider, He is my healer। I worship Him with my heart, with my depth of my heart। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि जब कभी मैं यीशु के पास गई, खुदावंद के पास गई, उसने मुझे कभी शर्मिंदा नहीं किया। मेरे बेटे को इतना बैड एज़मा हो गया अचानक से, और मैं अपने खुदावंद के पास गई। मैंने कहा जीसस, टच माय सन, दिस इज नॉट माय सन, दिस इज योर सन। और मेरे यीशु ने मेरी दुआ को सुना और मेरे बेटे को उसी टाइम शिफा दी। मैं इसको शुक्र करती हूँ। अमृत है आज यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि आपने यीशु को अपने दिल में लाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे मौजूद है, वो हमारे दरमियान है। He is right here, He is right before you। He wanna touch you, He wanna heal you, He wanna deliver you from your worries। He want to deliver you from your sickness and diseases।